बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अनिल शफ़ी, मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और आज मैंने डिस्कशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को चुना है और ये टॉपिक है तलाक़ यानी डिवोर्स के बारे में वहम और वसवसे। ख़ास तौर पर वो वहम और वसवसे जो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बीमारी के अंदर इंसान को आते हैं। अगर आपने मेरी ओसीडी पे पिछली वीडियोस देखी हों, काफ़ी सारी वीडियोस मेरी इस डिसऑर्डर के ऊपर हैं, तो आप जानते होंगे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको हम आम ज़बान में अगर बात करें तो वहम वसवसे की बीमारी कह सकते हैं, इसके अंदर इंसान को कुछ ऐसे ख़यालात, कुछ ऐसे वसवसे तंग करते हैं जिन्हें वो बहुत बुरा या फ़ुज़ूल समझता है और उनको वो दिमाग से निकालने की पूरी कोशिश करता है और कोशिश करता है कि वो मेरे सोचों के अंदर ना आए, लेकिन वो बार बार आते हैं और जब वो आते हैं तो दिल में एक बुरी कैफ़ियत पैदा कर देते हैं जिसमें इंसान शक, बेयकीनी, पछतावा, बेचैनी या घबराहट, इस तरह की कैफ़ियत बंदा महसूस करने लगता है। और फिर क्या होता है कि इंसान इस बात की मजबूरी महसूस करता है कि कुछ चीज़ें वो बार बार दोहराए, चाहे वो दिमाग में कुछ अमल बार बार करे या जिस्मानी तौर पर बार बार करे, ताकि उस शक और बेयकीनी को ख़त्म कर सके और तसल्ली हासिल कर सके। मसला इसमें ये होता है कि जितना आप तसल्ली के पीछे भागते हैं, तसल्ली उतनी ही आपसे दूर भागती है और मज़ीद वसवसे पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो जितना इंसान तसल्ली वाले काम करता है, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये मर्ज़ मज़ीद बढ़ता जाता है। अच्छा, इसमें एक मर्ज़ की ख़ास बात यह है कि अगरचे ये मर्ज़ हर मज़हब के लोगों में और हर कल्चर में पाया जाता है, लेकिन इसकी जो शक्लें हैं वो हर एक में थोड़ी थोड़ी फ़र्क होती हैं। और ये आम तौर पर इस मर्ज़ की दूसरी बड़ी बात ये है कि ये मर्ज़ उस चीज़ पे ज़्यादा अटैक करता है जिसके बारे में या इंसान को बेयकीनी ज़्यादा हो या उसको ये हो कि खुदा न खास्ता ये बुरा ना हो जाए, यानी जो चीज़ इंसान को सबसे ज़्यादा प्यारी होती है कि इसको कुछ ना हो, उसके बारे में सबसे ज़्यादा वसवसे तंग करते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो इस्लामिक कल्चर है उसमें आपको पता है कि जो कवानीन हैं शरई, उसमें ये है कि अगर एक मर्द जो है वो अपनी वाइफ़ को 3 दफ़ा तलाक़ का लफ्ज़ कह दे तो शरई तौर पर तलाक़ हो जाती है और वो रिश्ता जो है वो मनसूख़ हो जाता है। अब एक आम बंदे के लिए जिसको कोई बीमारी वग़ैरह नहीं है, उसको तो पता है कि ज़ाहिर है कि वो ऐसे लफ्ज़ क्यों कहेगा। लेकिन वहम और वसवसे की बीमारी में क्या होता है कि इंसान को अक्सर इसके बारे में वहम होना शुरू हो जाता है। यानी इस तरह का वहम होता है जैसे कहीं मैंने अपनी बीवी को कोई तलाक़ का लफ्ज़ कह तो नहीं दिया, वो गलती से कह दिया हो, या कहीं मैंने चैट में गलती से कोई लफ्ज़ तलाक़ का लिख के भेज दिया हो, या ये है कि कुछ लोगों को ये भी होता है कि कहीं हम ये लफ्ज़ बोल ना दें। और अक्सर ऐसे होता है कि जब बीवी उनके सामने आती है तो उनको एक वसवसा आना शुरू हो जाता है कि मेरे मुंह से तलाक़ का लफ्ज़ निकल जाएगा। कुछ पेशेंट्स ये कहते हैं कि जब भी बीवी से थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाए, जो कि ज़ाहिर है हर घर में हो जाता है, तो फिर ख़्याल आना शुरू हो जाता है कि ऐसे लगता है बंदे को जैसे मैं तलाक़ दे दूँगा अपनी वाइफ़ को, हालाँकि वो देना नहीं चाहता। तो इस तरह के जो वसवसे हैं ये बड़े कॉमनली हमारे पास पेशेंट्स लेके आते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हमने जब देखा और ये वसवसे थे, तो जैसे जैसे इलाज होता जाता है तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बेहतर होते जाते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं कुछ बातें आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये जो पेशेंट है, ये साइकाइट्रिस्ट के पास तो बहुत बाद में आएगा। ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, सबसे पहले ये अपने दोस्तों, करीबी अज़ीज़ों से तसल्ली माँगेगा कि कहीं तलाक़ तो नहीं हो गई, इस तरह करने से तलाक़ तो नहीं हो जाती। और फिर सबसे कॉमन ये होता है कि अपनी मस्जिद के इमाम से या किसी आलिम दीन से या किसी अपने पीर से, उनसे ये लोग राब्ता करेंगे और ये पूछेंगे बार बार कि ये मेरे से हो गया है तो कहीं इससे तलाक़ तो नहीं हो जाएगी, आप मुझे कोई फ़ितवा दे दें कि तलाक़ नहीं होगी ताकि मैं तसल्ली के साथ अपनी वाइफ़ के साथ रह सकूँ। तो ये सारा कुछ जो है वो बेसिकली इसमें इंसान कर रहा होता है। तो इन लोगों का एक पैटर्न क्या बन जाता है कि आम तौर पर किसी आलिम दीन के पास जाएँगे और फिर जब वो तसल्ली देगा, फ़ितवा देगा, तो कुछ दिन के लिए तसल्ली हो जाएगी, कुछ दिन के बाद दोबारा से इसी वसवसे का शिकार हो जाएँगे किसी और रुख से और फिर एक नए मसले के साथ इसी तलाक़ के हवाले से
وہ اپنے جو مذہبی پیشوا ہے، رہنما ہے، اس کے پاس دوبارہ سے وہ چلے جائیں گے۔ تو یہ پیٹرن بتانے کا مین پرپز یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ ایک عالم دین ہیں یا آپ ایک ایسا اس بندے کے کوئی رشتہ دار ہے جو کہ اس طرح کے وسوسے میں مبتلا ہے، تو بجائے یہ کہ اس کو صرف وقتی تسلی دینے کے کہ جی اس سے طلاق نہیں ہوتی یا اس سے یہ مسئلہ نہیں ہوتا، آپ یہ بات جانیے کہ اس سے اس بندے کا مسئلہ پرمننٹ حل نہیں ہوگا، وہ بار بار اسی وسوسے کا شکار ہو کے وہ کسی نہ کسی بندے کے پاس جاتا رہے گا۔ تو آپ اس کو بٹھا کے تھوڑی دیر اپنے پاس آپ اس سے کچھ سوالات پوچھیں، اور آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کو یہ خیال کیوں تنگ کرتا ہے اور یہ کب سے تنگ کر رہا ہے، دن میں کتنا ٹائم یہ خیال آپ کو تنگ کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ بندہ جو ہے وہ خواہ بہت زیادہ وسوسے کر رہا ہے اور بار بار یہ اسی مسئلے کو یا اس طرح کے اور مسئلے لے کے آ رہا ہے اپنے مذہبی رہنما کے پاس، تو آپ اس کو یہ ضرور مشورہ دیں کہ وہ سائیکائٹرسٹ کو دکھائے، کیونکہ یہ نہ صرف یہ کہ ایک جانا پہچانا مرض ہے بلکہ اس کا بہت اچھا علاج موجود ہے۔ میں نے ایسے پیشنٹس بھی دیکھے ہیں جن کی زندگی مکمل طور پر مفلوج ہو کے رہ گئی اس وسوسے کی وجہ سے، لیکن جب انہوں نے پراپر اپنا علاج کروایا تو وہ ماشاءاللہ ایک نارمل زندگی جو ہے وہ گزارنے کے قابل ہو گئے۔ تو میرا یہ آپ کو مشورہ ہے کہ آپ خود اگر اس کا شکار ہوں یا آپ کا کوئی عزیز شکار ہو تو ضرور اس کو یہ مشورہ دیں کہ اس کا علاج کروائے اور اس کے لیے جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکیں۔ بہت شکریہ، اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ کسی خاص ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو مجھے بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔